नमस्कार। विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और 2026 में 5 राज्यों में यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 5 राज्यों को लेकर क्या आंकड़े हैं, 5 राज्यों में क्या बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो काफी हलचल है। दक्षिण भारत के राज्य यहां पर आते हैं और 2026 में दक्षिण भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर 2025 के अंत में यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव भी निर्णायक माना जा रहा है और बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार को लेकर काफी हलचल इस समय नजर आ रही है। लेकिन बात करें 2026 की तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 में होंगे, जिसमें मार्च अप्रैल में असम में या भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद, यूपीपीएल पार्टी यहाँ पर जो है सरकार में है। यानी 3 पार्टियों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर असम में है और भारतीय जनता पार्टी से हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ मुख्यमंत्री हैं। जबकि बात की जाए 2026 वेस्ट बंगाल में चुनाव होंगे, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री है और अगला टारगेट जो भारतीय जनता पार्टी का है वो वेस्ट बंगाल है। और अगर बात की जाए तो अप्रैल 2026 में पौंडीचेरी या भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो ऑल इंडिया या कांग्रेस की सरकार है और अप्रैल मई 2026 में ही तमिलनाडु और मई 2026 में केरला में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे। यानी दक्षिण भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण राज्य है और यहाँ कितना कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर 2021 में जो असम में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब यहाँ पर 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, 29 सीटों पर कांग्रेस, 16 सीटें यहाँ पर बात की जाए तो एआईडीएमके के पक्ष में, जो कि यहाँ पर तीसरा मोर्चा है यहाँ का, और असम गण परिषद को 9 सीटें, यूपीपीएल पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है। और इस तरह से अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था असम को लेकर, लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार बनती है, लेकिन असम को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, माना जा रहा है कि इस बार भी गठबंधन में चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 76 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 49 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल में। असम विधानसभा चुनाव को लेकर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तब ये आंकड़े बन सकते हैं, लेकिन असम को माना जा रहा है किस कार की गठबंधन बनेंगे, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले अगर राज्य की बात किया तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल 2026 में होंगे और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ के आंकड़ों की बात की जाए तो 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब ममता बनर्जी ने 215 सीटों पर जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी को भी 77 सीटें मिली थी। और इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जिसका से दिल्ली में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद सरकार में आई है। इसके अलावा असम में भी सरकार बना चुकी है। तो अगला टारगेट भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल को लेकर है। यहाँ का जो ओपिनियन पोल सामने आया, 294 सीटों का जो ताजा सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 158 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी को 121 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें आने के पक्ष में 3 सीटों की संभावना सामने आ रही है। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के चुनावी मैदान में हो रहा है और यहाँ पर बात की जा रही है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, जिसका से लोकसभा चुनाव भी अलग अलग होकर चुनाव लड़े हैं और जिसका से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी से ही हुआ है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो है राजनीतिक विश्लेषण या अनुमान लगा रहा है, अगर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरती है पश्चिम बंगाल के लिए तो टीएमसी को बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है। अगले अगर राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रैल 2026 में पौंडीचेरी में यहाँ पर चुनाव होंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ पर बात की जाए तो जिसका से यहाँ पर 2021 में जो है एआईएनआरसी को पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें मिली थी, निर्दलीय को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिली थी। इस कारण भारतीय जनता पार्टी यहाँ गठबंधन में सरकार में है और यहाँ 16 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार बनती है। कुल 30 विधानसभा सीटें पौंडीचेरी से आती हैं। तो अगली सरकार का भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने दम पर बनाने जा रही है। अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने दम पर सरकार बना सकती है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर अप्रैल मई में 2026 में तमिलनाडु में यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस यहाँ पर है, एम.के. स्टालिन यहाँ पर मुख्यमंत्री है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी क्या बड़ा उलटफेर करने जा रही है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ यहाँ पर फिर गठबंधन बना सकती है, खबर सामने आ रही है। 2021 की अगर बात किया है तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी डीएमके ने 125 सीटें हासिल की थी और एआईडीएमके को 65 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 18 सीट और अन्य के पक्ष में 26 विधानसभा सीटें नहीं थी।
तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ गठबंधन कर सकती है। जो बड़ी खबर है, इससे पहले भी गठबंधन था, लेकिन जो है गठबंधन टूटा था। लेकिन अब खबरें सामने आ रही कि भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का यहाँ पर जो है गठबंधन होता है और यहाँ का हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके गठबंधन यहाँ बड़ा उलटफेर कर सकती है, जो विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर तो मई 2026 में केरला में भी विधानसभा चुनाव होंगे और यहाँ पर बात की लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट की यहाँ सरकार है। यहाँ पर पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें 2021 में अगर बात की जाए तो कुल 140 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर 17 सीटों पर जीत मिली थी और यहाँ अगर बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स को यहाँ पर 62 सीटें मिली थी जिनकी सरकार है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस सेकुलर को यहाँ पर 1 सीट और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 21 सीटें मिली थी, जो कि गठबंधन सरकार है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ना तो लोकसभा चुनाव और ना ही विधानसभा चुनाव में ज्यादा कुछ हासिल कर पाई है और ऐसे में माना जा रहा है कि केरला में एक बार फिर से यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो यहाँ पर सरकार बना सकता है। लेकिन जिस कार्य की तैयारी की जा रही है उसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। जबकि 2027 का भी शेड्यूल सामने आ चुका है। 2027 के यानी फरवरी में गोवा में विधानसभा चुनाव होंगे। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार है। यहाँ पर बात की जाए तो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जबकि फरवरी 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। फरवरी 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन दिल्ली चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी क्या पंजाब में सरकार फिर बना पाएगी? क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की बनेगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा हुआ है। जबकि 2027 में बात की जाए तो फरवरी मार्च में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, जो कि सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पर सीटें हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है और यहाँ पर बात की जा रही कि काफी हलचल है। और इस बार क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है, उस आंकड़े के बाद माना जा रहा है क्या विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर होगा? ये काफी महत्वपूर्ण होता है। नवंबर 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर वापसी की है और सुखविंदर सिक्कू यहाँ के मुख्यमंत्री है। और आखिर में जो है दिसंबर 2027 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भूपेंद्र सिंह पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में बात की जा रही काफी हलचल है। 2026 और 2027 चुनाव काफी महत्वपूर्ण होंगे आने वाले और यहाँ पर चुनाव को लेकर। तो इन राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है? इन राज्यों में अगली सरकार किसकी बनेगी? महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो जिसका से असम और पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं। इसको लेकर आप रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको 2027 के राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है इनके भी ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।